और अभी दे रहे हैं जैन साहब जेम्स, और उसके थोड़ी देर बाद देंगे कुछ स्पेशल पिक्स भी बर्थडे के लिहाज से, और उसके बीच में जैन साहब के अभी के जेम्स और उनके बाद के स्पेशल पिक्स के बीच में घुस चुके हैं सिद्धार्थ सैनानी साहब। अच्छा, हाँ, वो भी देना चाहते हैं स्पेशल डे स्पेशल पिक्स। तो पहले जैन साहब बताएं अपना जेम स्टॉक। यस सर, अनिल जी, एल्यू फ्लोराइड इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी, इनफैक्ट 1990 से कंपनी कार्यरत है। अरे स्पेलिंग बताओ। एल्यू फ्लोराइड, ALUFLUORIDE, एल्यू फ्लोराइड। ये कंपनी को मैंने 1 सितंबर 2023 को रेकमेंड किया था और आराम से टारगेट अचीव हुए। उसके बाद मतलब 423 के लेवल्स पे रेकमेंड किया, 587 के हाइज बनाए। अगेन मैं बोलता हूँ कि नाम थोड़ा अलग सा है, तो एक साथ जंप करेगा तो थोड़ा सा ध्यान से ले। और आज मार्केट वैसे ही ओवरहीटेड है, तो नया नाम भी है, जेम्स भी है, समय भी ऐसा है, तो एग्रेसिवली चलेंगे स्टॉक्स, बट नीचे आने पे ही लीजिएगा, ये जरूरी है। और एक ये कंपनी अलग टाइप का काम करती है, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लो बल्क डेंसिटी एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाने वाली, और ये 25 साल से कंपनी मतलब 1990 से कार्यरत है, और 1993 में ही आईपीओ आ गया था। और ये कंपनी को एक अवार्ड भी मिला हुआ जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, बेस्ट अंडर अ बिलियन अवार्ड, जो कि फोर्ब्स एशिया देती है, जो कि टॉप 200 स्मॉल और मिड साइज कंपनीज है। तो ये नवंबर 2020 में कंपनी को मिला था। फिर मैं देख रहा हूं कंपनी एक मतलब इट इज द ओनली कंपनी इन आंध्र प्रदेश जो कि ये एआईएफ बनाती है, और इन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो कोलैबोरेशन किया हुआ वो एल्यूस्विक स्विट्जरलैंड से किया हुआ है। और ये कंपनी एक तरीके से देखिए, ये एफ्लुएंट से जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से कॉम्प्लेक्स से आते हैं उसको एक कन्वर्ट करती है एसिड में, और ये कहती है कि भाई ये पॉल्यूशन एबेटमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज, तो बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने वाली ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो एक तरीके से और अच्छा खासा ये एक्सपोर्ट भी कर रही है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अलग टाइप का काम कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया। सितंबर के बाद वाले जो मैंने लास्ट जब रेकमेंड किया उसके बाद से दोनों तीनों क्वार्टर्स अच्छे आए हैं, और 22-23 के पी मल्टीपल पे 27 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और उससे भी बढ़िया बात है 225% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, सेल्स करीब 63% के लगभग। और अगर हम डेट्स देखें तो 24 करोड़ का ही डेट है। पियोत्रोस की स्कोर इज अगेन वेरी गुड, और अच्छा खासा मार्जिन वाला काम भी करते हैं लोग। इस बार जरूर से मार्च 2024 में मार्जिन कम थे, उसके लिए हमने डिप भी देखा स्टॉक में, बट 22-23% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है, और इस बार 18-19% के लगभग है। और हाईएस्ट एवर फिर भी मतलब सितंबर 2023 में, और इसमें 6 करोड़ का पैट, तो 25 करोड़ के पैट पे हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे पैट पे कंपनी बैठी हुई है, और सॉरी 18 करोड़ के पैट पे, हम सॉरी। और ओवरऑल हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे भी बैठी हुई है, और एफआईआईज डीआईआईज भी कुछ होल्ड करते हैं, और उसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का स्टेक है इनफैक्ट डीआईआईज में। तो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 1.28%, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखते हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के बाद एफआईआईज डीआईआईज में, डीआईआईज में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेक, और प्लस रिनाउंड इन्वेस्टर्स रहते हैं, और प्लस वैल्यूएशंस बढ़िया, ग्रोथ बढ़िया। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, तो 630 का टारगेट मैं देता हूं। इसके लक्ष्य के लिए एल्यू फ्लोराइड से तो एल्यूमिनियम वाला बिजनेस ही हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म हो गया। मैं समझ गया। मैं जब से आपने बोला मैंने कहा अगर आलू फ्लोराइड बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है। तो आपने एल्यू फ्लोराइड बोला, उसी समय समझ गया है तो एल्यूमिनियम वाली।